वही है। देखो साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ हमें समझना नहीं होता, कुछ चीजें याद करनी होती हैं, और सीबीएसई का तो मतलब ही यही है, समझो भी और याद भी करो। इवन डेफिनेशन तक एनसीईआरटी वाली हमें याद करनी होती है। ठीक है, तो सीबीएसई का यही मतलब है। तो देखो अब ना हमारे पास एक रिएक्शन होती है, तो ये 6 क्वेश्चन जो पूछा है कि हमने इसके अंदर क्या डाल दिया है, एचसीएल डाल दिया है, और एचसीएल डालने के बाद ना हमारे पास क्या क्या निकल के आता है, कुछ कंपाउंड निकल के आते हैं। तो ये जो मैं देख पा रहा हूँ क्वेश्चन जो नाम मान्य ने पूछा है, तो एक्चुअली मैंने ये ना KMnO4 है। तो ये KMnO4 के अंदर इसको हम बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट, KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट है। और जब पोटेशियम पर मैग्नेट के अंदर जब हम HCl डालते हैं ना, तो मेरे पास सॉल्ट बनकर आता है KCl, मेरे पास एक और सॉल्ट बनकर आता है मैग्नीज क्लोराइड। ठीक है, और मेरे पास कुछ अलग टाइप की कुछ गैस निकल के आती हैं, एक क्लोरीन गैस और एक वाटर। तो ये मेरे पास एक रिएक्शन है जो तुम लोगों को याद करनी है। क्या ये बैलेंस्ड है? इज नो इट सर। बैलेंस रिएक्शन? नो सर। तो बैलेंस तो नहीं है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ तो यहाँ पे K1 है, लेकिन क्लोरीन मेरे पास एक, ये 5 है क्लोरीन यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ एक ही क्लोरीन है। तो एक सेकेंड एक सेकेंड, चलो क्लोरीन वहां पे 5 वहां पे एक है, फाइन। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और वहां पे सिर्फ एक ही है। तो भाई कुछ ना कुछ तो हमें ऐसा करना पड़ेगा कि वो बैलेंस रहे। और ऑक्सीजन की बात की जाए तो भाई यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पे ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ एक ही है। तो ऐसा क्या कर सकते हैं, जरा कोई बता सकता है बैलेंस करने के लिए? देखो मैग्नीज की बात करूंगा ना मैं, तो मैग्नीज अभी वहां पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है। ठीक है, मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ, तो ऑक्सीजन यहाँ पर अभी मेरे पास 4 है और यहाँ पे एक ही है। क्लोरीन की बात करता हूँ तो क्लोरीन वहां पे एक है और यहाँ पे क्लोरीन 5 है। और क्या बच गया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे एक है, वहां पे 2 है। तो भैया क्या करना चाहिए, कैसे बैलेंस करें? एनी गेसेस? अब सबसे बड़े वाले को पहले करते हैं, तो उसमें पहले HCl को फ्राई कर देंगे। हम्म। ओके ओके, एक सेकेंड एक सेकेंड। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे ऑक्सीजन अगर 4 हैं, तो अगर मैं ऑक्सीजन 4 की वजह से यहाँ पे अगर मैं 4 लगा दूंगा, तो 4 लगा दूंगा तो हाइड्रोजन 8 हो जाएंगे। और जब हाइड्रोजन 8 हो जाएंगे तो फिर ओके, करके देखते हैं। ये ऑक्सीजन 4 है ना, यहाँ पे सारे बच्चे देखेंगे मैं ऑरेंज कलर यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर ऑक्सीजन 4 है तो चलो मैंने यहाँ पे 4 लगा दिया। ठीक है भाई, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन अब हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 8। हाइड्रोजन हो जाएंगे 8, लेकिन यहाँ पे कितने हैं मेरे पास? एक ही है। 8। तो 8 यहाँ पे लगा दूंगा प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है, 8 यस। HCl यहाँ हो गए। अब यहाँ पे क्लोरीन कितने हो गए? 8। 8 हो गए। अब अगर यहाँ पे क्लोरीन 8 हो गए, तो भैया एक तो ये रहा। तो ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ पर भी 8 बने? या तो मैं इस वाली क्लोरीन को, एक सेकेंड, 2 ये रे 3 ये रे, तो मुझे इसे 5 बनाना है। ओ यहाँ पे तो गड़बड़ हो जाएगी ना यार। मतलब मैं, अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा तो 4 5 6 7, अगर मैं 6 करूंगा, यार किसी भी हाल में क्लोरीन 8 नहीं हो पा रही ना यार। देखो खुद, देखो मुझे क्लोरीन 8 लाना है, तो मैं ऐसा क्या करूं कि क्लोरीन 8 हो जाए? अच्छा 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 अच्छा, हाँ हो सकता है। ये भी 2 है, ये तो 4 हो गए। अगर मैं यहाँ पे आगे 4 लगा दूं तो क्लोरीन हो जाएगा। सर पर फिर आपको KMnO4 वापस चेंज करना पड़ेगा और फिर पूरी इक्वेशन आ, वापस बैलेंस करनी पड़ जाएगी। हाँ 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 हाँ, भाई कुछ रिएक्शन बड़ी खतरनाक होती हैं। ठीक है, तो यस ऐसा होगा, एक को चेंज करने से सब गड़बड़ होगा। तो कुछ सोचो कुछ सोचो। अम्म क्योंकि भैया ये 5 है, यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। अगर मैंने, चलो मान लो यहाँ पे अगर मैंने 4 कर दिया ना, तो 4 करने से क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, लेकिन अब ये पोटेशियम कितना है, 4, तो फिर जब मैं यहाँ पे 4 लगाऊंगा तो भैया ऑक्सीजन और बढ़ जाएगा, और फिर और करने के चक्कर में ये चेन बन जाएगी और ये कभी खत्म ना होने वाली चेन हो जाएगी। तो अब हमें क्या करना चाहिए फिर? तो ऐसी सिचुएशन में एक सेकेंड, तो अपने कदम ले लो वापस। सर आप एक बार अगर ये 4 वाले के साथ ट्राई करो, हो सकता है 4 वाले के साथ हो जाए। मतलब ये आपने जो 4 KMnO4
4 किया है, फिर अब हो सकता है शायद हो जाए। तो हमें ना देखो KCL या देखो MN एक सेकेंड, जब एक सिंपल नंबर लेने से बात नहीं बनती है ना, तो हमें एक कदम अपना आगे बढ़ाना पड़ता है। और वो एक कदम अपना आगे बढ़ाने का मतलब है जो भी तुमने नंबर माने हैं ठीक उसका डबल करो। ठीक है, जैसे मान लो अभी तुमने 4H2 लिया है ना, तो इट्स बेटर टू टेक 1 सेकेंड कि इसको तुम मानो 8। अगर तुम इसको 8 मानोगे तो जरा बताना अब मेरे पास हाइड्रोजन कितने हुए? सर 16 16 हो गए, और 16 हो गए, और यहाँ पे मेरे पास क्या है ये HCl है ना। तो जब यहाँ पे ऑक्सीजन अभी 8 हुए हैं, तो एक सेकंड जाओ, ऑक्सीजन अगर 8 हुए हैं ना, तो ऑक्सीजन अगर 8 हो गए तो यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करूंगा? यहाँ पे 2 ऐड करो। 2 ऐड सर हो गया। 2 ठीक है, ठीक है, 2 ऐड हो गया। ओके, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब जरा मुझे एक बात बताओ, लेकिन ये बैलेंस हो गया तो के कितने हो गए? के 2 होगा। तो 2 हो गए, तो यहाँ पे 2 लगा दूं। ठीक है भैया। एम MN एन पर भी एम 2 एन लगाना पड़ेगा। एम एन भी 2 हो गया, तो यहाँ पे एम एन पे भी 2 लगा दो। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ का ऑक्सीजन बच रहा है। यहाँ के ऑक्सीजन सर बताओ। हाइड्रोजन भी देखो, बचता है हाँ 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 बैलेंस। हाँ 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 हाँ, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना है? 16। तो यहाँ पे अब आगे क्या लिख दूंगा? सर 16 16 लिख दूंगा। क्या कुछ और बच रहा है? अच्छा, क्लोरीन कितने हो गए इस सर साइड? क्लोरीन बच रहा है 16 सर अब आप बस Cl2 के सामने 5 लगा दोगे तो शायद यस हो सर जाए। सर देखो 5 देखो, लगा ये 4 हो गए, 4 और ये 5 6, तो 5 6 सिर्फ 10 क्लोरीन लगाने हैं ना अब सिर्फ। तो 10 का मतलब ये सर Cl2 बैलेंस है, तो फिर यहाँ अब सर बताओ 5 ये एक रिएक्शन जो है ये पूरी की पूरी बैलेंस है या नहीं? चेक कर लो। यस सर बैलेंस्ड है यस सर बैलेंस है। कुछ रिएक्शन में थोड़ा सा दिमाग खराब होता है। ठीक है, अगर तुम्हारा सिंपल नहीं बढ़ा है तो एक कदम को आगे बढ़ाओ और निश्चिंत ही वो कुछ ना कुछ सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ रिएक्शंस हैं जिसमें तुम्हें थोड़ी सी तिकड़मबाजी करनी पड़ेगी, जैसे जो बोलते हैं हिट एंड ट्रायल। ठीक है, तो एक से नहीं हो रहा है तो दो करो, दो से नहीं हो रहा है तीन करो, तीन से करो चार, इससे ज्यादा कभी नहीं होगा। हो सर अगर मान लो 136 पे हुआ तो क्या मैं 136 बार? ऐसा नहीं होगा कभी भी। एक दो तीन चार, चार तक चीजें सॉल्व हो जाती हैं, कभी भी उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक है ना, तो मतलब 10 के अंदर अंदर चीजें पक्का हो जाएंगी तुम्हारी, इतना कभी वेट करना ही नहीं पड़ेगा। तो कुछ लोग ऐसे रिएक्शंस को याद ही कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा इसका नेक्स्ट भी एक देख ही लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास BaCl2, ये क्वेश्चन तो मैंने क्लास में करवाया था, मुझे याद आ रहा है। BaCl2 है और एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? सबको पता है, इधर Al और इधर सल्फेट। Al2SO4 एल्यूमिनियम के वैलेंस से 3, सल्फेट की होती है 2, क्रॉस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? Al2 और SO4 थ्राइस। ठीक है, तो ये एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला हो गया, Al2SO4 थ्राइस। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों? तो बताइए, अब एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाना है। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? AlCl का होता है 1, Al का होता है 3, तो ये हो जाएगा AlCl3। और ये बन जाएगा बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का मतलब क्या होता है? बेरियम का भी 2 होता है, सल्फेट का भी 2 होता है, तो बेरियम सल्फेट। BaSO4 बट इज इट अ बैलेंस रिएक्शन नो और सर स्केलेटल? skeleton। स्केलेटल है तो फिर अब बैलेंस करने के लिए देखो, यहाँ पे Al2 है तो यहाँ पे 2 लगा दो, और बेरियम वहां पे, एक सेकंड कुछ गड़बड़ है ना। क्लोरीन कितने हो गए? 6, लेकिन यहाँ पे तो 2 ही है, तो यहाँ पे 2 है तो आगे क्या लगाना पड़ेगा? सर 3 3। अब बेरियम 3 हो गए तो भैया यहाँ पे भी 3 लगाओ। देखो सब कुछ बैलेंस हो गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 3 है और यहाँ पे भी 3 हो गया, इस 3 की वजह से। नहीं आया समझ? जब भी ऐसा हो जाए ना कि 3 ऑटोमेटिकली 3 से बैलेंस हो, इसका मतलब तुमने बिल्कुल सही किया है। वो इंडिकेट करता है तुमको कि बेटा तुम सही जा रहे हो, इसी पे आगे बढ़ते रहो। ठीक है, मतलब ये आवाज जो आएगी ना, ये एक्चुअली मेरी आवाज होगी। जब भी तुम ऐसा रिएक्शन में करोगे जो तुम्हें लगे वो ये तो सही हो गया, तो मेरे को याद करना कि मैं नहीं बोला है, वो बिल्कुल सही जा रहे हो। ठीक है, तो कहना थैंक यू सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? एवरीबडी? नो सर। एरिन, मेरी नजर तुम पे ही है बेटा, ध्यान रखना। इस बार के टेस्ट पे सबकी निगाह भी तुम पर ही है कि हमें अपने से इतना मतलब नहीं है। हम तो एरिन को देखेंगे, मतलब एरिन को देखने का मतलब है एरिन की परफॉर्मेंस को देखेंगे। ठीक है, एरिन को तुम रोज ही देखते हैं। ठीक है, तो पूरी जितनी भी जनता है, इस बार तो जनता और ज्यादा हो गई, तुम्हें पता ही होगा। 75 जनता है इस बार की। 75 लोग एक साथ compete करने वाले हैं, तो उसमें एरिन पे ही है सबकी नजर। वाले बैच भी कह रहे थे कि सर एरिन का रिजल्ट देखेंगे हम तो थोड़ा सा प्रेशर तुम पे बढ़ गया, आई नो दैट। ठीक है, और टीचर्स भी कह रहे थे आपस में, JD सर हिमांशु सर की मीटिंग हुई थी ना हमारी, मेरी भी हुई थी, और वो वाले सर भी जो नए सर आए हैं कह रहे एरिन का ध्यान रखना है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, चिंता मत करो सर। तो सारे टीचर और सारे बच्चों की नजर एरिन के रिजल्ट पे है, बाकी सब पे तो है ही है नजर, ऐसे भी कोई बात नहीं है। दीपेश कहीं चढ़ जाए, ओ प्लीज सर मैं भी हूँ। ठीक है, हाँ हाँ सब लाइन में, आई नो दैट। ठीक है भाई। अच्छा एक क्वेश्चन तो और इसके अंदर है यार, मैं कितनी बार करवाऊं ये क्वेश्चन, तो मैं 10 बार करवा चुका हूँ। अमोनियम क्लोराइड और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, तो क्या बन जाएगा? अमोनियम नाइट्रेट बन जाएगा, NH4 और NO2 और NaCl बन Yes जाएगा। sir।
मैं फिर भी करवा देता हूँ। NH4Cl है और ये NaNO2 होता है, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट, और एक है मेरे पास अमोनियम क्लोराइड। तो जब ये मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो ये वाला थोड़ा सा कुछ लोग गड़बड़ करते हैं कि भाई ये कैसे हो गया, ये अमोनियम कटायन होता है, नाइट्रेट अनायन है, तो अमोनियम NH4NO2 और ये बन जाएगा NaCl, सिंपल, क्योंकि सबकी वैलेंसी 1 है, ठीक है। NH4 की वैलेंसी 1, NO2 की भी वैलेंसी 1 होती है, Cl की भी 1, Na की भी 1, तो सब बस आपस में एक्सचेंज कर लिया है, वैसी कोई दिक्कत ही नहीं आई, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन था मान्या प्यारी बच्ची? 9। 9th क्वेश्चन कह रहे हैं, एक सेकेंड, सर इसमें वो बना दी, इक्वेशन बना दी, नाम नहीं पता। मुझे कॉपर का तो पता है, कॉपर write down the ऑक्साइड। chemical formula of the black coating formed on the silver articles and the green coating formed on the copper article when they are exposed to the long time। क्या किसी ने ये वाला क्वेश्चन किया है एवरीबॉडी? तुम लोगों ने शायद एक्सरसाइज ट्राई भी नहीं करी है, बहुत अच्छी बात है। देखो जो ब्लैक सर जो कोटिंग, ग्रीन कोटिंग होती है उसको आयरन सल्फेट कहते हैं। आयरन जो सल्फेट, सो कॉपर और आयरन, पर कॉपर। ग्रीन, कॉपर की ग्रीन कोटिंग जो होती है वो तो कॉपर कार्बोनेट होती है, बट सर CuC हमारी से। मैम ने बोला था कि जब कॉपर सल्फेट आयरन के साथ रिएक्ट करता है तो वो आयरन सल्फेट फॉर्म होता है, और आयरन एक सेकंड, सल्फेट। एक सेकंड, हाँ बिल्कुल सही बात बोली है, लेकिन अभी यहाँ पे ना आयरन की बात ही नहीं हो रही, ठीक है, मतलब इस रिएक्शन में आयरन का नाम ही नहीं है, तो हम उस आयरन को ला ही नहीं सकते, ठीक है। जैसे मान लो मान्य और सिमरन की लड़ाई हो जाए, और लड़ाई हो रही है, इसने में आयरन कहते हैं कि नहीं नहीं मैंने तो कुछ नहीं कहा उसे, तो कह रही है भाई तू कौन है, और तो तेरी तो बात ही नहीं थी, कह रहे नहीं नहीं मुझे लगा तुम लोग मेरी वजह से लड़ रहे हो, कह रहा अबे चल जा, वो हमारी कोई पर्सनल बात है, ठीक है, तो ये वाली बात है। तो आयरन का नाम ही नहीं था, आयरन कह रहा तुमने बेफालतू क्यों घसीट लिया, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास सिल्वर था, तो जो ब्लैक कोटिंग फॉर्म्ड होती है ना, हमारे पास एक सिल्वर सल्फाइड होता है, ठीक है, Ag2S होता है इसका नाम, सिल्वर सल्फाइड बोल सकते हो इसको। और जो इसके ऊपर ग्रीन कोटिंग होती है, इस ग्रीन कोटिंग का क्या नाम होता है, जो इसके ऊपर फॉर्म हो जाती है कॉपर की, दिस इज कॉपर कार्बोनेट। तो ये सब चीजें तुम लोगों को याद करनी पड़ेंगी। तो ग्रीन कोटिंग जो होती है कॉपर की वो कॉपर कार्बोनेट होती है, और सिल्वर का जो होता है वो सिल्वर सल्फाइड होता है, ठीक है। तो सिल्वर सल्फाइड के ऊपर ये ग्रीन कोटिंग कॉपर कार्बोनेट की होती है, यू हैव टू रिमेंबर दैट। कुछ क्वेश्चंस हैं जो लर्निंग वाले हैं, तुम्हें एक बार, अगर तुमने वो एक बार पहले देख रखे हैं तभी तुम उसको एग्जाम में कर पाओगे, अगर तुमने वो क्वेश्चन पहले नहीं देख रखे हैं तो तुम बस अपना दिमाग लगाते जाओगे, अपनी गट फीलिंग को फिर तुम सुनोगे, ठीक है। और गट फीलिंग कितनी सही होती है ये बात तो तुम जानते ही हो, गट फीलिंग बहुत अच्छी बात है, लेकिन गट फीलिंग कहाँ पे अच्छी बात है, जब तुम किसी सामने वाले से बात कर रहे हो कि मेरी गट फीलिंग ना ये कहती है कि तुम्हें वहां पे चलना चाहिए मेरे साथ, या कहीं पर भी स्कूल चलना चाहिए, ट्यूशन चलना चाहिए, वो गट फीलिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। या चलो हम, मेरी गट फीलिंग कहती है हमें क्वेश्चन आंसर राउंड खेलना चाहिए, वो अच्छी बात है, लेकिन ये क्वेश्चन, ये जब एक टेस्ट होगा तो वहां पे गट फीलिंग का थोड़ा सा मत सुनना, ठीक है। हाँ भाई, सर हाँ सर ये मान्य, जो सिल्वर वाला था इसका नाम क्या था? सिल्वर सल्फाइड, ठीक है। हाँ, और कौन सा क्वेश्चन था मान्य? 10th। 10th। यस सर। ये तो मैंने शायद क्लास में करवाया था कि जब लेड ऑक्साइड हमारे पास ब्रेक डाउन होता है, तो देखो एक चीज ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है कि मेरे पास ना एक Pb3O4 है, ठीक है। तो वैसे लेड जो होता है वो बहुत सारी टाइप के ऑक्साइड बनाता है, ये इसकी मल्टी ऑक्साइड वाला, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो बहुत सारी ऑक्साइड बनाते हैं, तो एक ये लेड मेरे पास है, तो जब ये मेरे पास ब्रेक डाउन होता है ना तो ये अपनी एक सिंपल ऑक्साइड बनाता है PbOnO2, एंड दिस इज एक्चुअली दी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये बैलेंस है या नहीं है, एक सेकंड, Pb3 है ना यहाँ पे, और ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ पे तो मुझे 2 लगाना पड़ेगा, अगर मैं 2 लगाऊंगा, अगर मैं यहाँ पे 2 लगाता हूँ ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में, तो फिर भैया Pb को भी 2 लगाना पड़ेगा। अब जब मैं यहाँ पे 2 लगाऊंगा तो भैया Pb अनबैलेंस हो जाएगा, अरे भैया, तो फिर ये क्या करें, तो भैया कुछ चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या कर देंगे फिर, तो यहाँ पे 6 लगा दें, और ये कितना हो जाएगा फिर, तो फिर 8 हो ऑक्सीजन तो 8 गया, हो जाए। हो हो तो गया, गया। अरे ये तो अपने आप ही हो गया, अच्छा ये हाँ। अपने आप ही बैलेंस हो गया, इसका मतलब ये आवाज किसकी आई थी, मेरी, ठीक है। जब भी ऐसा हो जाए कि ऑटोमेटिकली चीजें बैलेंस हो जाए तो याद करना मैंने ही बोला, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ पीछे पीछे से, ठीक है, वो जो फील तुम करोगे उसे, गॉट इट एवरीबॉडी? नहीं आ रहा किसी को समझ, ऐसे ही हाँ हिला रहे आ कि गया। हाँ आ ठीक गया। है। ओजस, अदिति, हर्ष मिश्रा, ठीक है चलो। तो ये कुछ रिएक्शन है, तो जो जो मेरे पास जो लेड है, क्या वो एक ही टाइप के ऑक्साइड बनाता है या अलग अलग टाइप के ऑक्साइड बनाता है?
अलग 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 टाइप के अलग 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 अच्छा, इसी का एक अगला क्वेश्चन भी है। अगला क्वेश्चन ये है कि जो ग्रेफाइट और ये देखो, मैं बता देता हूँ, ग्रेफाइट और सिलिकॉन जो होते हैं ना, ये नॉन मेटल होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना प्यारे प्यारे बच्चों, कुछ लोग कहते हैं कि जैसे मेटल और नॉन मेटल, तुम्हारा थर्ड चैप्टर है ये, और तुम्हारा सेकंड चैप्टर है एसिड और बेसिस। तो कुछ लोग सोचते हैं मेटल को एसिड पसंद होता होगा और नॉन मेटल को बेस पसंद होता होगा। ये वो नहीं है कि बेबी को बेस पसंद है, वो अलग बात है। तो यहाँ पे मेटल जो होते हैं, मेटल जो ऑक्साइड बनाते हैं ना, वो बेसिक होते हैं, ध्यान रखना। अपने घर में कोई किसी को पसंद नहीं करता, दूसरे घर में सब पसंद आते हैं तो लोगों को। कहते हैं कि ओ यार उसकी ड्रेस कितनी अच्छी है, मतलब लड़कियां बोलती हैं लड़कियों को ही आपस में कि उसके जैसी ड्रेस लाऊंगी मैं भी, और लड़के भी बोलते हैं यार उसकी टी शर्ट तो अच्छी लग रही है मैं भी लूंगा। पर लड़के ज्यादा कम लड़के इतना ध्यान रखते नहीं है, कहते हैं भाई चलना बेकार लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। तो लड़कों को बस यही काम होता है, हमेशा बुराई करते रहो कि अबे चल कितना अजीब सा लग रहा है, कहाँ से लाया, चोर मार्केट से। और ये मेरे पास नॉन मेटल है। नॉन मेटल क्या होता है, ये एसिडिक बनाता है। तो हमेशा ध्यान रखना, मेटल की ऑक्साइड जो होती हैं वो होती हैं बेस, और जो नॉन मेटल की ऑक्साइड होती हैं वो हमेशा होती हैं एसिडिक। तो अभी अभी मैंने बोला ग्रेफाइट और सिलिकॉन जो है वो नॉन मेटल है, तो जब ये ऑक्साइड बनाते होंगे तो ये इनके ऑक्साइड क्या है, एसिडिक या बेसिक? एसिडिक। एसिडिक अरे याद करो, सल्फर गैस, नाइट्रोजन गैस, तो जब इनकी ऑक्साइड होती है एटमॉस्फेयर में, तो जब एसिड रेन होती है तो ये एसिडिक होती है बेसिक? कभी नाम सुना है बेसिक रेन? चलो 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 बाहर चलो, बाहर चलो, बेसिक रेन हो रही है। नहीं, लेकिन लोग ये इतना जरूर सुना होगा कि बाहर एसिड रेन हो रही है मत जाओ। पर ये भी कौन ही बोलता है। सारे तो नॉर्मल, मतलब ठीक है, इतना कोई ध्यान थोड़ी रखता है। तो टीचर्स ऐसे प्रोफेसर लोग कहते हैं कि नहीं नहीं पहली बारिश है एंड इट माइट बी एसिड रेन, सो प्लीज डोंट गो आउटसाइड। तो बहुत ही वैसी वाली फैमिली होती है ना एकदम पढ़ाकू टाइप की, तो उसमें ऐसा बोलते हैं। लेकिन अरे चल कोई बात नहीं, क्या बोल रहा है, चल नहाओ आराम से, कि बरसो रे मेघा मेघा बरसो, पैसा है पैसा है। हाँ मेरा एक हाँ। क्वेश्चन था, सिलिकॉन तो मेटलॉइड होता है ना, तो हम उससे हाँ 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 हाँ, ठीक है, ये बात तुमने बहुत ही अच्छी बोली है, शाबाश, वेरी गुड। सिलिकॉन जो होता है, मेरे को लगा तुम लोग नोटिस नहीं करोगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होता है ना, ये एक्चुअली सेमीकंडक्टर होते हैं। सेमीकंडक्टर का मतलब जिनमें थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी मेटल वाले भी होती हैं, तो काइंड ऑफ ये बीच वाले हो गए। तो फिर भी नॉन मेटल तो हुए ही ना हल्के हल्के। आई नो, अब तुम कहोगे मेटल भी तो हुए फिर, तो ठीक है, हम इनको एक तरह से मान लेते हैं कि ये दोनों ही टाइप की ऑक्साइड हो जाएंगी। ठीक है, मानना है, वेरी गुड, तुमने ये पॉइंट आउट किया। बट बेटर टू से ग्रेफाइट एंड सिलिकॉन्स आर mostly have the known metallic properties, that's why they will form acidic oxide। और ये वाले जो होंगे मेटल, ये वाले होंगे बेसिक ऑक्साइड। अच्छा बताओ, सोडियम ने ऑक्साइड बनाया Na2O, तो ये क्या है, बेसिक बेसिक ऑक्साइड या ऑक्साइड, बेसिक व्हाई इज इट बेसिक ऑक्साइड? क्योंकि क्योंकि मेटल सोडियम मेटल ऑक्साइड है। है। मेटल बिकॉज मेटल जो, ये जो सोडियम है ये मेटल है, और मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं मेरे पास, बेसिक बेसिक होती है। वेरी गुड, शाबाश, प्यारे प्यारे बच्चों। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर, और कुछ मानना है, और कोई क्वेश्चन? यस सर, सर आप सारे आंसर्स डिस्कस कर सकते हो एक बार, इसके क्या? आगे के सारे आ गए थे, अच्छा, पर सारे आंसर्स में आंसर बता दूं? कंफ्यूजन। ओके ओके। और बाकी लोगों ने तो शायद टच ही नहीं किया। अरे सागर सर की वर्कशीट है, अरे छोड़ो 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 छोड़ो। सागर सर की वर्कशीट कौन करता है? हिमांशु सर की हो, शुभम सर की तो चलो कर लो, क्योंकि उनके मैसेज आते हैं, काफी ग्रुप पे आते हैं, वो तो पेरेंट्स को कॉल कर देते हैं। सागर सर तो कुछ नहीं कहते। सागर सर की तो वर्कशीट देखो ही मत, हल्का फुल्का ऊपर ऊपर से देख लो और सर को बोल दो हाँ सर हो गया। लेकिन सबमिट सबमिट भी मत करो। सिर्फ एक बच्ची ने सबमिट करी है वर्कशीट, और उसका नाम है श्रेया, और सर मानना ने भी ट्राई करी है, बट वर्कशीट आई नहीं। लेकिन बाकी बच्चों ने वर्कशीट खोल के ही नहीं देखी। सच सच बताओ, बताओ तुम लोगों ने खोल के करी है। करी है? अच्छा, मेरे को पता नहीं चला, लेकिन ठीक है। लेकिन सबमिट तो की नहीं है ना तुम लोगों ने, क्योंकि तुम लोग ऐसा लाइटली लेते हो, अरे साइंस में कौन करता है वर्कशीट, मैथ होती है करने वाली, प्लस माइनस, क्योंकि तुम भूल जाते हो कि प्लस इज इक्वल के बाद माइनस हो जाता है। लेकिन भाई साइंस भी इंपॉर्टेंट है भाई, तो साइंस को भी इक्वली, बल्कि साइंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइंस के अंदर मैथ तो आई जाती है सारी की सारी, फिजिक्स है ना, तो फिजिक्स में मैथ आई गई। अलग से मैथ का तो होना ही नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, बेफालतू का अलग से मैथ सब्जेक्ट बना रखा है। फिजिक्स में ही सब कुछ हो जाता है। पर चलो ठीक है, तुम भी क्या याद रखोगे, मेरे को कोई मतलब नहीं है, लेकिन स्टिल मैथ होना नहीं चाहिए, सारा फिजिक्स में ही हो जाता है। और ये बोल मत देना। मेनली 3 हाँ हाँ क्वेश्चंस में डाउट है अब इसके बाद, हाँ हाँ, मैं 12, बता रहा हूँ, मैं 13 बता और रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। 19। हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ। मानने को लगा आप तो सब बकवास कर रहे हैं, इससे अच्छा कि पूरी की पूरी क्लास बकवास में निकल जाए, सब खुद ही पॉइंट आउट कर दो कि सर सेकंड 12, 13 और 14 बता दो चुपचाप अब। ठीक है बता रहे हैं। तो देखो 12 में हमारे पास बोल रखा है, अगर मैं इस क्वेश्चन को, सब लोगों के पास वर्कशीट है ना, खोल के रखे वर्कशीट,
कुछ लोग इतने महान है, वर्कशीट खोली ही नहीं इन्होंने, कह रहे हैं जो करवा रहा है करवाने दो, जो होगा बोर्ड पे वो देख लेंगे, अलग से थोड़ी देखने की जरूरत है। पता नहीं कब भेजी वर्कशीट, पता भी नहीं चलता। ठीक है, तो भाई 12th के अंदर देखो ये एक रिएक्शन है जो मैंने शायद तुम लोगों को करवाई थी रेडॉक्स में, याद करो जरा। कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है तो ये कॉपर अपना अलग रह जाता है और ये H2 बन जाता है। यस और नो एवरीबॉडी? बता दो, मैंने नहीं Yes, बताई sir. तो बताओ। ये कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है तो ये रिडक्शन हुआ या ऑक्सीडेशन? कोई नहीं बोलेगा। एरिन, एरिन, एरिन बताओ, ये कॉपर ऑक्साइड था, अब यहाँ पे कॉपर रह गया, तो ये इसकी ऑक्साइड अटैच हो गई, रिलीज हो गई, या जैसी थी वैसी है, या फिर बहुत कुछ हो गया है? सर बहुत कुछ लॉस है। ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन। हाँ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। एक बार जरा जोरदार तालियां बजाए खूब लोग खड़े होके। रिडक्शन होगा सर, पहले अरे रिडक्शन। अच्छा ठीक है, तो थोड़ा सा लॉस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब मैंने बताया था रिडक्शन। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है, तो इसलिए तो नजरें हैं भाई लोगों के, लोगों में तुम्हारी। ठीक है, अच्छा ये हाइड्रोजन देखो, ये हाइड्रोजन यहाँ पे वो हाइड्रोजन नहीं है ऐड या लॉस, ये अपने आप में एक सब्सटेंस है। इस हाइड्रोजन पे एक ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ या लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ? Addition. एडिशन हुआ। एक बच्चे कह रही कि नहीं हाइड्रोजन ऐड हो गई, देखो ये हाइड्रोजन ऐड हो गई ना, अबे तो हाइड्रोजन तो पहले ही थी ये, तो ऐड कौन सी हुई? कह रही आपने लिखवाया था ऐसा, बकवास मत करो फालतू में। तो ये हाइड्रोजन पहले से ही थी, एक ऑक्सीजन ऐड हुई है, ऑक्सीजन ऐड हुई है तो इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन। तो एयर इन, अगर ये रिडक्शन भी ऑक्सीडेशन है तो इसका मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट? या फिर डिस्प्लेसमेंट? सर डिस्प्लेसमेंट हुआ। हाँ वेरी गुड, एक बार जोरदार तालियां बजाओ। आप कंफ्यूज कर रहे हो सर, 2 मिनट रुको ना। अरे मैं तो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं कंफ्यूज थोड़ी कर रहा हूँ। अच्छा डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, अगर ऑक्सीडेशन भी है रिडक्शन भी है, अभी तुमने डिस्प्लेसमेंट बोला लेकिन मेरे को तो डबल डिस्प्लेसमेंट लग रहा है। सर 2 सब्सटेंसेस के अनायंस चेंज होते हैं ना, तो इसमें तो हाँ। हाइड्रोजन का तो कोई अनायन है भाई ही नहीं। भाई भाई बिल्कुल सही पहचाना तुमने, क्योंकि ये दोनों में से कुछ भी नहीं है, ये है रेडॉक्स रिएक्शन। हमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से रेडॉक्स बनता है ना, डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट का क्या रोल है, वो तो मैं ऐसे ही पूछ रहा था तुमसे। ठीक है, तो ध्यान रखना सारे मुझे बच्चे। क्या पता, आपने पूछ लिया मेरे को। तो तुम ध्यान से सोचते कि क्या पता कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है, रेड रिडक्शन ऑक्स ऑक्सीडेशन। ठीक है एवरीबॉडी? आई नो बहुत सारे लोग मन के अंदर कह रहे थे डबल डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, कुछ लोगों के मन में डिस्प्लेसमेंट भी आया होगा, वो तो अच्छा है, हर बात पे बस एरिन फंस रहा है, बस वो है लक बाय चांस। बट तुमको भी सर पर ये सर डिस्प्लेसमेंट भाई डिस्प्लेसमेंट होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी तो होगा। यस अच्छा सर, डिस्प्लेसमेंट भी हो गया सर है। अच्छा हाइड्रोजन एक सेकंड रुक ऊपर के ऊपर जाओ, एक आता सेकंड है। रुक जाओगे, भड़क रहे हो पहले ही। हाँ ये डिस्प्लेसमेंट होगा, हाँ डिस्प्लेस राइडिंग तो बिल्कुल सही थे। हाँ ये डिस्प्लेसमेंट भी हो गया है बाई चांस, लक बाई चांस। ठीक है, तो पहले देखने तो दिया करो भाई, ऑब्वियसली बात है। प्लानिंग थी सर। भाई देखो, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से सबसे पहले क्या मन में आना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट या रिडॉक्स? सबसे पहले रिडॉक्स आना चाहिए ऑफ कोर्स, तुम तो सर उसकी बात कर रिडॉक्स रहे आना थे। चाहिए, पर मैंने पहले वो देखा ना कि अच्छा ऑक्सीजन, तो ठीक है, चलो देख लिया, ठीक है चलो ठीक है, तुमने देख लिया, वेरी गुड। ओके, अब एक बात बताओ कि हमारे पास ये तो एक तरह से वाली बात हो गई कि मान लो तुमने किसी, जैसे मुझे देख लिया तो ऑफ कोर्स तुम, चलो छोड़ो ये सब, छोड़ो बकवास नहीं। हाँ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हाँ इसने बोला था मान्य ने 13th। ओके, कह रहे हैं कि जब हम एप्पल है, अच्छा ये जो एप्पल होता है, ये एप्पल को खाते से, मान लो एरिन है थोड़ा सा, ये थोड़ा कम खाता है, इस घर वालों ने बोला चल एप्पल खा, खाना फ्रूट कुछ नहीं खाता है, बस देखो बाहर की चीजें खाता रहेगा, गोलगप्पे बुलगप्पे ये टिक्की विक्की समोसा। तो ठीक है, घर वालों ने बोला सेब खा, तो इसने क्या कहा, ठीक है खा रहा हूँ, तो घर वाले कह रहे नहीं हमारे सामने खा, तो इसने एक बाइट लिया और दूसरा बाइट लिया, तो घर वालों को लगा चलो अब तो खा ही लेगा, लेकिन इतना बदतमीज है, जैसे घर वाले गए वैसे इसने रख दिया टेबल पे। अब जब टेबल पे रख दिया तो वो, जैसे इसने वो वाइट बाइट खाया था एप्पल का, तो वो सफेद सफेद था, लेकिन 5-10 मिनट बाद ही वो थोड़ा वैसा हो गया। अब तो इसने और नहीं खाया, क्या है ये, क्या हो गया गंदा गंदा सा, ब्राउन ब्राउन सा, क्या है, इसे देख के तो मुझे उल्टी आ रही है। तो बताओ वो ब्राउन ब्राउन सा क्यों हो गया, एप्पल हो जाता है ना भाई। अरे कभी एप्पल खाया है जिंदगी में, देखा है एप्पल यस कैसा होता है? सर आई होप तुम लोगों ने खाया है, एप्पल एप्पल आते होंगे तुम्हारे घर पे भी, महंगे आते हैं आई नो दैट, बट स्टिल मुझे लगता है कि इतना तो आता ही होगा। ठीक है, तो ये जो व्हाइट व्हाइट कलर का है, तो ये ब्राउन ब्राउन क्यों हो गया, बताओ इसका रीजन क्या होगा? एसिडिटी। रेंसिडिटी इतनी जल्दी हो गई, रेंसिडिटी, ओह माय गॉड, ऑक्सीडेशन। रेंसिडिटी इतनी जल्दी हो जाती है? अभी बना अभी खराब ही हो गया 5 मिनट में। मैंने तो सुना था थोड़ा सा लॉन्ग टाइम चाहिए होता है, मतलब एटलीस्ट 4-5 घंटे, लेकिन एप्पल
तो फैट्स एंड ऑयल। हाँ और सर हाँ हाँ ऑक्सीडेशन। और एक सेकंड मैम एंड सर, ये एप्पल के अंदर ऑयल एंड फैट कहाँ से आ गए? ये एप्पल में कौन सा ऑयल आता है? कह रहे हाँ वो जो हम टेस्ट नहीं आता एप्पल का जूस, वो ऑयल ही तो होता है एप्पल का। अच्छा एप्पल का ऑयल। एक बच्ची कह भी रही थी अच्छा कि भैया एप्पल का ऑयल दे दो, क्यों? मुझे अपने बालों में लगाना है। अच्छा अच्छा ओके वेरी गुड शाबाश। तो भाई रेंसिडिटी नहीं है ये, ठीक है? हर चीज जो खराब हो गई है वो रेंसिडिटी नहीं है। तो इसलिए वो क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, सिंपल। ऊपर ऊपर की जो लेयर है, अगर तुम उसके ऊपर के लेयर को जस्ट हटा दोगे ना तो अंदर की लेयर सफेद ही होगी। बस ऊपर ऊपर की लेयर को हटा दो चाकू से, नाइफ से, नाइफ, ठीक है? तो ऑक्सीडेशन का मतलब सिंपल सा क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ अपर लेयर। आयर एसिडिटी, स्मेल चेंज हो गई उसकी कोई, या उसका टेस्ट चेंज हो गया? हाँ टेस्ट चेंज हो गया होगा हल्का सा, एकदम ओरिजिनल टेस्ट जैसा नहीं आएगा, लेकिन उसे खाने ही क्यों है? उसे कौन खाता है? ऊपर की जब लेयर खराब हो गई, कुछ लोग उसे भी खा लेते हैं, दादी अम्मा खा लेती हैं, बताओ, कहती है अरे चल तू नहीं खा रहा मैं खा लेती हूँ, और वो खा लेती है उसको। माय गॉड, मतलब आई डोंट नो, मैंने ऐसा देखा है कहीं पे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन भी है क्या मान्या? 19 का थर्ड पार्ट। 19 का थर्ड पार्ट। बाकी बच्चों को तो डाउट ही नहीं है, कह रहे मान्या है तो मान्या खुद ही पूछ लेगी। जब मान्या पूछ लेगी तो हमारे डाउट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जब तक ये है तब तक हमें करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? जब बाकी उसने कर लिया तो हम भी कर ही लेंगे। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, पर अफसोस ऐसा है नहीं। कुछ लोग तो वो मानने ही नहीं कर पा रही, तो भैया हम क्या ही कर पाएंगे, तो इसलिए करो ही मत। जब मानने से नहीं हो रहे तो हमसे क्या होंगे? ठीक है, इसके तो 99 आए वैसे भी साइंस में। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, मानने के 99 आए, बताओ। हद होती है, मतलब हद नहीं, मतलब बहुत ही अच्छी बात है। हद क्यों होगी? ये तो इतनी अच्छी बात है, एकदम लोगों को खड़े होकर सैल्यूट करना चाहिए। सब लोग अगर जब भी क्लास होगी तो मानने के सामने नीचे झुकना है थोड़ा सा, ऐसे गर्दन को थोड़ा सा, कि हम मतलब आपका सम्मान करते हैं मान्या, ठीक है? और मान्या जब तक खुश नहीं रहेगी जब तक नीचे ही रखना है। हाँ चलो बाकी हम बाद में बात करते हैं। तो मान्या कौन सा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड? थर्ड। थर्ड, ठीक है। अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है। अमोनिया के अंदर जब भी तुम HCl डालोगे ना तो वो अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। तो ये अमोनिया क्या होता है, NH3, और ये HCl डालोगे तो ये आपस में जुड़ने का काम करते हैं, कभी डिटैच नहीं होते, तो ये सॉल्ट बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड। क्यों? क्योंकि अमोनिया को ना एक तरह से बेस माना गया है। अमोनिया बेस होता है और HCl एसिड होता है, और एसिड और बेस मिलके, आई नो तुम लोग ये कह सकते हो वाटर तो निकला ही नहीं सर, तो ठीक है हर बार नहीं निकलता है। तो ये अमोनिया को हम एक तरह से बेस मानते हैं और इसको एसिड, तो ये सॉल्ट बन जाता है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है? इट इज अ काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है? तो अमोनियम क्लोराइड का नाम सुना है किसी ने, अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट? तुम अपने लैब के अंदर भी देखोगे तो अमोनियम Yes, NH4 NH3 और HCl NH4Cl बन जाता है मेरे पास। दिस इज सिंपली कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा ये बताएगा मुझे एक बच्चा, ये मेरे पास H2 है और मैंने इसको इलेक्ट्रिसिटी दी, इलेक्ट्रिसिटी देने से ये H2NO2 में टूट गया, तो ये बताएगा। श्रेयांश तुम हो यहाँ पे प्यारे प्यारे बच्चे? Yes, sir. श्रेयांश, हाँ तो श्रेयांश ये किस टाइप की रिएक्शन है? व्हाट टाइप ऑफ दिस रिएक्शन इज दिस? Decomposition, वेरी गुड शाबाश। electrolysis, हाँ डिकम्पोजिशन या फिर इलेक्ट्रोलिसिस? electrolysis, decomposition. अरे वाह, श्रेयांश ने दिखा दिया है, बेशक मैं शांत रहता हूँ लेकिन बेटा टक्कर में मैं भी हूँ तुम लोगों की लाइन में, ठीक है? वेरी गुड श्रेयांश शाबाश। तो ये डिकम्पोजिशन है और डिकम्पोजिशन के 3 टाइप थे, राइट? और उसमें ये इलेक्ट्रोलिसिस वाला है, इजंट इट एवरीबॉडी? फोटोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस, ये सब याद है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा एक सेकंड, क्वेश्चन पूछते हो सर, अच्छा जो आते हैं ना सब आप पूछ रहे हो सर दूसरों से। सर अच्छा चारों पांचों क्वेश्चन आते थे मेरे को, आपने दूसरों से पूछ लिए। जो अच्छा मेरे को नहीं अच्छा आते चलो, वो आपने मुझसे अच्छा पूछ चलो एक इजी तुमसे भी पूछ लो, वैसे मैंने सारे इजी पूछे हैं तुमसे। सर नहीं, मैं कुछ बता दूं। फोटोग्राफी के अंदर क्या चीज यूज होती है, अच्छा सर बताओ। सनलाइट। सनलाइट, और कौन से मटेरियल यूज होता है, कौन सा सब्सटेंस? सब्सटेंस तो नहीं याद। हाँ अब लो। ठीक है तो सर एजी, फॉर्म एजी एच म्यू होता है। AgBr और AgCl, ये दो बताए थे ना, दोनों ही फोटोग्राफी में यूज होते हैं। HMU बिल्कुल सही बताया तुमने, फाउंडेशन का पोर्शन याद है, बताओ और क्या चाहिए? तो HMU और ये Ag अपना अलग निकल जाता है, Br, ये दोनों ही रिएक्शन हम फोटोग्राफी में यूज करते हैं। और इस वाले को कौन सा डिकम्पोजिशन बोलते हैं हम? फोटोलिटिक। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, वेरी गुड शाबाश। मान्या कोई और भी डाउट है? नो सर। अरे सारे डाउट हो गए अब, क्या बात है। और वानिका जायसवाल तुम्हें कोई डाउट हुआ? तुम्हें प्रत्युष, विदुषी, सिमरन, अरे क्या डाउट? अरे हम करेंगे डाउट तो तब आएगा। कैसी बातें कर रहे हो सर?
हम और वर्कशीट कर ले साइंस की? ओह सर कैसी बातें कर रहे हो, आपने सब कुछ पढ़ा तो दिया है क्लास में, तो वर्कशीट की क्या जरूरत है? मैथ होती तो सर मैथ तो अभी करना आपको है। पिक्चर्स अच्छा भेज अच्छा ठीक है। दूंगी मैं। अरे नहीं नहीं मैं तुमको नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो जनरली सब बच्चों को बोल रहा हूँ, ठीक है, हम किसी को टारगेट थोड़ी कर रहा हूँ मैं, तो जनरली सब बच्चों के लिए बोल रहे हैं हम। और जस्ट क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ हाँ देखो बिल्कुल चुप रहो, कुछ मत बोलो। प्रणम्या, उत्कर्ष, अदिति, दीपेश। दीपेश तो वैसे कुछ नहीं बोलता। क्वेश्चन 11 समझा दो। अच्छा, ये तुमने सच में 11th पूछने के लिए बोला या एक रैंडम नंबर आया है वो लूडो पे ऐसे करके? सब मतलब अगर कोई समझ नहीं आ रहा सर मैं वर्कशीट देख रहा था, सो 11 समझा 11 दो। 11 तो मैंने अभी समझाया है। अबे 11 तो मैंने अभी समझाया था, इधर पहले ग्रेफाइट वाला। अरे सर वो नॉन अच्छा मेटल्स मेटल्स वाला। हाँ हाँ यही तो था 11। लो ओके। पूरी रामायण खत्म हो गई और ये कह रहे हैं रावण किसकी बहन थी। वेरी गुड शाबाश। हाँ हाँ बहुत सही बात है, क्योंकि जब रामायण सुनी नहीं तो यही होगा ना। बिल्कुल सही है। और सीता किसका भाई था? ठीक है मेरा भाई था मेरा। सर ठीक लास्ट ईयर है। आपने जब ये जोक बोला था तो आपने बताया सीता किसका चाचा था। ठीक है भाई कोई बात नहीं। ओके तो भाई समझ में आ गया भाई, जो ग्रेफाइट होता है ना ये सब नॉन मेटल होते हैं, और नॉन मेटल क्या बनाते हैं? एसिडिक ऑक्साइड। तो इस बेसिस पे डिफरेंस कर दो, और जो मेटल होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, तो इस बेसिस पे सेपरेट करना था। ठीक है, दिख रहा है कितने लोगों ने वर्कशीट करी है, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। सर एक कितनी क्वेश्चन था कि हाँ ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है ब्लीचिंग तो पाउडर वो देखो, वैसे ब्लीचिंग पाउडर ना तुम्हारा ना आएगा ये सेकंड चैप्टर के अंदर एसिड बेस एंड सॉल्ट में। गलत एक्चुअली फाउंडेशन पोर्शन और ये सब रखने के चक्कर में ना मैंने थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी दे दिया, आई नो दैट। CaOCl2 ठीक है ब्लीचिंग पाउडर। तो CaOCl2 ये सेकंड चैप्टर में ना कुछ सॉल्ट आएंगे तुम्हारे पास, और कॉमन सॉल्ट आएगा, ब्लीचिंग पाउडर आएगा, वॉशिंग सोडा आएगा, और सोडा मतलब एक वो भी आएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो बहुत सारे टाइप के सॉल्ट आने हैं। हम पढ़ेंगे उसको, तो एक दो क्वेश्चन थोड़े बहुत तुम्हें हाँ हमने जानबूझ के डाले हैं वो। ठीक है तो चिंता सर मत करो। अब हाँ आप जी हाँ जी। थोड़े से एक सेकंड एक सेकंड क्वेश्चन और एक सेकंड और एक सेकंड और बस एक सेकंड। कल मैंने ILC वाली ऐप पर एक अपडेट डाला था कि टेस्ट की टाइमिंग ये है, तो क्या तुम्हें मैसेज आया था? यस यस सर सर। है अरे यस वाह सर क्या बात है क्या बात है, देखो कितनी कितनी अच्छी बात है, मतलब अब जब भी सर रिजल्ट आपने आएगा ना। कितने बजे डाला? क्या? कितने बजे? मेरे को नहीं आया। अच्छा सर मेरा तो अभी तक ऐप ही ठीक से नहीं चला। तुम लोगों ने पर तुमने एक सेकंड, ये तुम भाई क्या एकदम तुमने वो लगवाया क्या वूफर वूफर टाइप से, क्या है ये इतनी तेज? ऐसा लग रहा है जैसे कोई मोदी जी की रैली चल रही है कि मैं इसलिए इतनी मित्रों। देर से माइक पे नहीं बोल रहा था, चैट पे लिख रहा था। भाई इतनी तेज मत बोल भाई, भाई तू अपने ऑडियो ऑफ कर। यहाँ पे भाई मेरा ये सारा का सारा कोकलिया वोकलिया सब डैमेज हो जाएगा। ऑडिटरी कैनाल वेनाल ये मैलियस इनकस स्टेप है, सब हड्डी तोड़ दोगे तुम मेरी ये। ठीक है मैं भी इंसान हूँ भाई, तो भाई मत बोलना तुम अब। ठीक है चैट बॉक्स यूज करो तुम। भाई हेल्थ पहले है भाई, आई एम रियली सॉरी टू से दैट। पहले हेल्थ उसके बाद ये सब। ठीक है शादी वैसे नहीं हुई है मेरी। ठीक है तो यहाँ पे याद रहेगा सब बच्चों को, टॉपिक पे आ जाते हैं, चलो बदतमीजी करवा लो बस। तो ये हमारे पास थे कुछ टॉपिक, ये सब हिमांशु की क्लास में बोला करो। वो तो चलो मैरिड है उनका, ठीक है सब कुछ सेटल है, तो उनकी मत बहुत जितना तेज बोलना उनके मत बोलो, उनसे तुम वैसे डर जाते हो, वो खुद ही एकदम एकदम हाइपर हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो और किसी को कोई भी डाउट है? देखो भाई मैं सर पहले आप एक बार डिस्प्रपोर्शन फिर से सिखा दीजिए। हाँ 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 डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन भाइयों बहनों एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एक ही अपना एलिमेंट एक साइड इंक्रीज कर देगा ऑक्सीडेशन स्टेट, एक साइड डिक्रीज कर देगा। जैसे कि मान लो मेरे पास ये AB है, ठीक है, और इसके पास ये C आया, मान लो ये नहीं ये A2B है, तो मान लो ये रिएक्शन गई, एक साइड बन गया AB और एक साइड बन गया AC, क्योंकि ये A2B था C आया तो AB और AC बन गया। अब मान लो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वो ना 3 है, ठीक है, तो एक साइड जब मैंने देखा तो इस वाले के साथ इसके ऑक्सीडेशन स्टेट बनी 1, और एक साइड जब देखा तो एक ही बनी है इस साइड मान लो 5। तो जरा बताना ये एक ही यहाँ पे 3 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, यहाँ पे 1, तो ये इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? तो डिक्रीज। डिक्रीज भी कितने का हुआ? 2 का। इससे मतलब नहीं है कितने का हो, लेकिन डिक्रीज तो हुआ ना। और इस साइड कितना हुआ? इंक्रीज इंक्रीज और का। डिक्रीज हुआ। तो ये एक ही एलिमेंट का हो रहा है या अलग अलग एलिमेंट का हो रहा है? एक ही एक एलिमेंट ही। कौन सा वाला? ए। तो इसी टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन। ठीक है ये फाउंडेशन वाला पार्ट है, ध्यान रखना। तो a disproportionation reaction is a reaction in which a single element is going to show like increment and decrement simultaneously। वैसे मैंने कुछ डेफिनेशन लिखवाई थी, मुझे एग्जैक्ट डेफिनेशन याद नहीं सर रहती। आपने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का एग्जांपल देख के लिखवाया था। अच्छा हाँ वाटर में भी, वाटर थोड़ी था वो, शायद H2O2 सर था ना हैवी शायद।
सर H2O2 हाँ Yes, sir, H2O2 था। H2O2 से मेरे पास शायद मैंने ये लिखवाया था ना, एक H2O और एक O2 ऐसा कुछ होगा शायद, राइट? यस सर। उस टाइम पे जब Yes. जब जब गड़बड़ आई थी वो वाली याद है, माइनस वो Yes, जब sir, sir, जब ये तुम peroxide लोगों ने होता है। तुम लोगों ने याद दिलाया था कि सर ये तो पेरोक्साइड है, जब गड़बड़ हो रही थी सेम हो गया था, ठीक है? तो इसका मतलब तो एक साइड इंक्रीज करेगा, एक साइड डिक्रीज करेगा, ये वाला हमारे पास होता है। दिस इज कॉल्ड डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अच्छा हाँ, कुछ कोई डाउट है मन में? सर डाउट नहीं, अब आप थोड़े से वैसे रिवीजन के लिए क्वेश्चन हाँ मैं वही कर रहा था। हाँ, तो सबसे पहले वानिका जायसवाल मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो मेरे पास ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है? तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो जरा मुझे एक बात बताओ, प्यारी प्यारी बच्ची, कि पहले हम सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे सबका ही, या जो सेंट्रल मेटल होता है सिर्फ और सिर्फ उसका? सर जो सेंट्रल मेटल होता है हर reactant का। ओके, प्रोडक्ट का नहीं निकालेंगे? क्या सर? प्रोडक्ट का निकालेंगे या नहीं निकालेंगे? प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका भी निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर? यस सर। ओके, चलो मैंने ये कर दिया। और उसके बाद क्या फिर हमें क्या देखना होता है ऑक्सीडेशन नंबर सर में? फिर जहाँ पे इंक्रीज होता है वहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं, उसके बाद क्रॉस। ओके ठीक है। अच्छा एक सेकंड, मुझे लगता है कि तुम लोग शायद हमारे आईएलसी के पेज पे एसेस तो कर ही सकते हो, जहां तक मुझे पता है। सब कर सकते हो? नहीं नहीं क्या कर कर सकते? सकते हैं? आईएलसी के पेज पे एसेस कर सकते हो ना, मतलब जा सकते हो ना आईएलसी के पेज पे, ही तो हर कोई कर सकता है। अरे बड़े गवार बच्चे हो। यस और सर नो? जो मेन कौन पेज है ना गूगल पे। एसेस का मतलब तुम आईएलसी का पेज पे जा सकते हो, नहीं जा सकते हो यूट्यूब से? यस Yes, सर। sir. हाँ, तो यस सर। यस सर। ये भी तो यही तो बोल रहा हूँ भाई मैं। तो सर तुम्हें एक आप ये काम, नहीं बोल रहे थे ना कि कहाँ जाना है? Yes, अच्छा sir, अच्छा sir, अच्छा, IELTS का तो अभी बता रहे हैं, रुक Instagram जाओ। पे भी है। हाँ इंस्टाग्राम वाला तो ठीक है, मतलब मेन कंटेंट वाला कह रहे थे। तो देखो तुम्हें क्या करना है, मैं एक बार एक चीज दिखा रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। अगर तो देखो ये आईएलसी का पेज तुम्हें दिख रहा होगा, चैनल का ये है, ठीक है? तो तुम्हें जाना है प्लेलिस्ट पर, दिख रहा है ना सबको स्क्रीनशॉट, वो स्क्रीन पूरी? यस तो सर। Yes, तुम्हें sir. इतनी सारी आईएलसी की स्क्रीन दिख जाएंगी। तो ये आईएलसी एफ टाउन 11 12 फिजिक्स ये सब है। तो तुम्हें जाना है 11th वाली क्लास पे। 11th केमिस्ट्री दिख गया ये 71 वीडियोस। तो इस पे अब 71 की सारी दिख डालो, ठीक है? ये नहीं बोलूंगा मैं ये नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है? तो 71 वीडियोस है। तो तुम्हें क्या जाना है, तो देखो ये ना पूरा चैप्टर वाइज है। तो सबसे पहले तुम्हें थोड़ा सा नीचे आना है, ठीक है? नीचे आते रहो आते रहो आते रहो। तो एक ना टॉपिक आएगा जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। मैं एक बार दिखाता हूँ, देखो दिख गया ये यहाँ से रेडॉक्स रिएक्शन, दिख रहा है ना? यस सर। रेडॉक्स रिएक्शन, फिर मैंने देखो समझा रखा है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, बैलेंसिंग बाय आयन इलेक्ट्रॉन, और एक है मेरे पास ऑक्सीडेशन नंबर, दिख रहा है? सर तो पूरा ये जो आपने फाउंडेशन में हमें कराया है वो 11th की नॉर्मल में था। भाई यार तू यार इतना तेज मत चला अरे यार भाई, मेरी हड्डियां टूट जाएंगी यार। मैलियस इनकस स्टेपिस हैमर एनविल स्टेरप, प्लीज भाई थोड़ा सा हल्के से बोला, ऐसे बोल हेलो सर, हाँ ओके ऐसे बोलो, हार्ड रहो तुम यार। ऑडियो ऑफ करो तुम पहले, इतनी बुरी तरीके से मतलब आवाज आ रही है कि कान खराब हो जाए। हाँ, तो एक काम करना है, बस देखो तुम्हें सारी नहीं देखनी, बस ये ऑक्सीडेशन नंबर देखना है और आयन इलेक्ट्रॉन देखना है, अगर तुम्हें टाइम मिले तो, वरना वो भी मत देखना, सर ठीक है? आप लिंक शेयर कर दोगे अच्छा क्योंकि अरे हाँ मैं तो ये भूल ही गया था, बताओ कितनी सही बात बोली है तुमने। मैं सिर्फ लिंक शेयर कर दूंगा ना, क्या मैंने तुम्हें इतना बेफालतू का बताया? पर मैं जानबूझ के दिखाया मैंने, ताकि मैं तुमसे अभी एक क्वेश्चन पूछूं राइट नाउ। तो अभी स्क्रीन आएगी, देखो अभी एक सागर सर आएंगे तुम्हारी स्क्रीन पे, दो दो दिखेंगे, एक तो ये दिख ही रहे हैं, ठीक है? और एक ये वाले भी दिखेंगे, एक सेकंड जस्ट। अरे भाई चलना ये सर ये प्राइवेट वीडियो है या पब्लिक है? प्राइवेट, तुम चाहोगे तो हम उसे पब्लिक कर देंगे, ठीक है? वैसे तो ये आप प्राइवेट है। पब्लिक कर दो क्योंकि हम ठीक है में से कुछ ठीक के है ठीक पास है। एक्सेस नहीं है। अच्छा ओके ओके ठीक है। तो सबसे पहले सारे बच्चों के मैंने पास खोल लिया सब मेरे साइड से, तो आधे से ज्यादा वीडियोस मतलब मैक्सिमम वीडियो सारे प्राइवेट हो रहे हैं। एक सेकंड चुप हो जाओ सारे बच्चे, एक सेकंड रुक जाओ। ऑक्सीडेशन नंबर मैंने ना इसमें रूल सब कुछ लिखवा रखा है। अब तुम कहोगे वो तो आपने हमको गंदा पढ़ाया है नहीं नहीं, गंदा वंदा कुछ नहीं पढ़ाया, ठीक है? तो एक सेकंड जरा सारे बच्चे, एक रिएक्शन तुम्हारी स्क्रीन पे ना दिख रही होगी। हाँ, कोई यूट्यूब खोल के नहीं देखेगा कि चलो चलो सर ने करवा तो रखा ही है, इसमें से टेप के कर लो। ये पहले रिएक्शन लिखो, अपनी अपनी कॉपी पे लिखो जरा सारे बच्चे एक बार, दिख रही है ये? अरे चेंज आ गया ना मेरे, देखो इस वाले वीडियो में मैं कैसा लग रहा हूँ और रियल वीडियो में मैं कैसा लग रहा हूँ, एक साल के अंदर इतना चेंज, ओ माय गॉड, मैं तो सर यंग हो शेयर गया कर हूँ। लिया आपने। देखो उसमें कैसा लग रहा हूँ मैं, इसमें कैसा सुंदर लग रहा हूँ, ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। ये लिखो रिएक्शन,
अपनी कॉपी पे FeCl3 plus H2S it give FeCl2S और HCl। तो ये जो हमने -2 +2 +3 लिखे हुए हैं, ये इन पे चार्जेस है एक या बार ये मैं पूरा का स्क्रीन पूरा विदाउट चार्ज है? क्या 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 बोला तुमने, एक बार फिर से बोलना, एक बार सर प्यारी ये बच्ची। जो सर एक के ऊपर जो आपने +3 लिखा ये हुआ पता है, है मैंने तुम्हारी ना हेल्प कर दिया एक तरह से, मैंने तुमको ऑक्सीडेशन स्टेट लिख कर दे दी। ऑक्सीडेशन। सर पर हाँ कंपाउंड का बता दो क्या चार्ज है, ऐसे कंफ्यूजन हो हाँ, तो Cl पे कितने का होता है, कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है, कंपाउंड पे कोई चार्ज ही नहीं है, ये सब तो मैंने तुम्हें बता दिया गलती से। बस ये किसी भी कंपाउंड में कोई चार्ज नहीं है, FeCl3 है, ये H2S है, ये FeCl2 बना, ये सल्फर बना और ये H2S बना, बस। तो अब जरा तुम इसे एक बार जरा करके दिखाना ऑक्सीडेशन नंबर से, चेक करते हैं कि चीजें ठीक आती हैं या नहीं आती हैं तुम्हारी। सर एसिडिक या सर बेसिक? HCl का नहीं निकालना? HCl का भी निकालना है, निकालना है, क्या दिखाएं क्या तुम्हें? सर अच्छा, एसिडिक या बेसिक मीडियम में करना है। अरे अरे एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे HCl का हम लेके नहीं चले ना, हमें तो सिर्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से मतलब होता है। तो अभी तुम HCl का लेके चलो, वैसे मैं बताता हूँ H का +1 होता है, Cl का -1 होता है, ठीक है। अब मैं आगे नहीं दिखाऊंगा क्योंकि फिर तुम थोड़ा वो हो जाओगे कि सब कुछ तो आपने तो लिख दिया। हमें बैलेंस एसिडिक या बेसिक मीडियम में करना है। एसिडिक में करो, पहले पहले एसिडिक में करो, फिर बेसिक तो हो ही जाएगा। पहले एसिडिक में करके दिखाओ, और ये चैट मत करो ज्यादा, मैं सब सुन रहा हूँ तुम्हारी चैट की क्या चल रही है आपस में। एक साइड आयरन को लेके चलो और एक साइड सल्फर को लेके चलो, ठीक है। तो एक ना एक कहीं पे इंक्रीमेंट आएगा, कहीं ना कहीं पे डिक्रीमेंट आएगा। सर H अब प्लस आयन ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऐसे ही हो गया बैलेंस। हाँ, सर हो गया? अच्छा पूरा हो गया, यस पक्का? सर, पर एसिडिक मीडियम नहीं आ रहा, पूरा का पूरा नॉर्मल इक्वेशन बन गई। अच्छा अच्छा, मतलब ना तो एसिडिक हुआ या ना बेसिक हुआ, अपने आप ही बैलेंस हो गया। यस सर। पक्का श्योर? सोच लो सारे बच्चे, अभी तो बच्चे कर रहे हैं, पता नहीं क्या बोल रही है मान्या, हमें खुद करने तो पहले। अब मैं कर रहा हूँ। ओके ओके करो। यस सर। सर बाकी एलिमेंट्स को करते करते हाइड्रोजन खुद ही वेरी गुड मान्या, बिल्कुल शाबाश, मान्या जो कह रही है बिल्कुल सही बात कह रही है। तुम लोगों से तो हुआ ही नहीं होगा अभी तक, सर कर रहे हैं। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। सर तो ऐसा मेथड क्या हम वो जो नॉर्मल सीबीएसई के क्वेश्चंस होते हैं उसमें लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें ना 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 ना, पहली बात ना 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 ना, सीबीएसई में कभी ऑक्सीडेशन नंबर मत करना, क्योंकि कुछ टीचर सिर्फ 10 तक के पढ़ाते हैं, और अगर तुमने उनके सामने कुछ ऐसी चीज यूज कर ली जो उनको नहीं आती है तो वो आ जाता है खुंदस में। तो मतलब सीबी वैसे पेपर में नहीं, पर सॉल्व करने में तो फिर आंसर सही आएगा ना, अगर हाँ वैसे आंसर कर। सही आएगा, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर अवॉइड करना जब तक कि तुम 11 12th में या फिर कोई ओलंपियाड या एंट्रेंस नहीं दे रहे हो। ये सब मेथड सिर्फ और सिर्फ ओलंपियाड में और या फिर तुम्हारे एंट्रेंस के लिए वैलिड है। सीबीएसई एग्जाम्स के लिए तुम्हें कोई भी टफ लेवल नहीं लेना है, क्योंकि टीचर को सीबीएसई के टीचर को सिर्फ ये बोला जाता है सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई पढ़ाओ। सीबीएसई के अलावा टीचर बच्चा कहीं से भी लिखे, इसका मतलब वो बच्चा जरूर कहीं ना कहीं पे कोचिंग ले रहा है, और कोचिंग वाले बच्चों से उनको सख्त नफरत है, जो एंट्रेंस सर कोचिंग, विद्या मंदिर, फिर जी, आकाश आकाश, ये सब। हाँ 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 बोलो। सर मैंने बिना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऐड किए बैलेंस किया तो पूरा हो गया। वेरी गुड, पूरा अपने आप ही बैलेंस हो गया ना। तो प्यारे प्यारे यस बच्चों, सर। अब आपके सामने एक वो चलेगी, सब लोग ध्यान से सुने, ठीक है, और कोई मतलब सुने कि किस तरीके से, ठीक है बताइए। अब देखो एफ को ध्यान से देखना, ये +3 से कितना हो गया, ये +3 से कितना हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली होगी ना, +2 हो गया, तो ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, बोलो। डिक्रीज हो रहा अब डिक्रीज हो रहा है तो ये रिडक्शन हुआ या ऑक्सीडेशन हुआ? अरे भाई क्यों नहीं बोल रहे हो, शर्मा क्यों रहे हो इतने, इतनी बार चिल्ला चिल्ला के बताया है। अरे मैं हर क्लास में ऐसे बोलता हूँ क्या, मेरे अंदर क्रोध की अग्नि जल जाती है एकदम जब तुम ऐसे चुप रहते हो तो मेरे को गुस्सा आ जाएगा फिर। ठीक है, ये मेरे पास सल्फर -2 है और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास 0 है। तो -2 से अगर हम 0 आ रहे हैं तो ये इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ?
इंक्रीज इंक्रीज होता है, कुछ बच्चों को यही नहीं पता नहीं है ऐसे कैसे इंक्रीज हो गया, -2 से 0 आ रहा है तो कम हो रहा है ना सर। वेरी गुड, बहुत अच्छी मैथमेटिक्स है। ठीक है, बाय वाले बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? मतलब मैं पूछ रहा हूँ बस, ऐसे नाराज नहीं सर होना। इतनी मैथ्स तो सबको ही अरे आती है। अरे मैं बस पूछ रहा हूँ, गुस्सा थोड़ी करना है। ठीक है, मैथ वाले बच्चों की ज्यादा बुरी हालत है वैसे, सच बताऊं वैष्णवी। ठीक है, तो -2 से 0 आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। बच्चे तुरंत मान जाते हैं, बताओ ये क्या है ऑक्सीडेशन, मतलब मजाक भी नहीं कर सकते। तो ऑक्सीडेशन अरे में सर हमारे मैं पास, वैसे बता रही हाँ, थी, मैं अच्छा आराम से अच्छा, बोला। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, ऑक्सीडेशन में कितने का इंक्रीमेंट हुआ है प्यारी प्यारी बच्ची स्नेहा? 2 का इंक्रीमेंट हुआ है। हाँ हाँ, इशारे करो, वेरी गुड, इशारे तेरे, वेरी गुड। अच्छा यहाँ पे क्या है ये, +3 से +2, तो यहाँ पे कितने का हुआ है, 1 का हुआ है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक नया स्टेप बताया, बताओ मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि मैं 11th के बच्चों को मैं इतना स्लो पढ़ाता हूँ। आता ही है, इतना हमने पहले भी किया है, 10th के बच्चों को फास्ट पढ़ाता हूँ। अब क्या करना है प्यारे प्यारे बच्चों, एक बात सर बताओ। 11th का तो कोई अरे बच्चा हमें पढ़ ही यार नहीं रहा। पढ़ा रहे ऐसा लग रहा है। तुम कुछ बदतमीजी कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अरे ठीक है, बातें तो मैच इसका कैसे मतलब कर रही हैं सीएम चीफ मिनिस्टर हमारे बैच पे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो अगर ये 1 है, तो अगर ये 1 से हो रहा है तो इसका मतलब ये H2S, और इसको मैं 1 से कर दूंगा प्यारे प्यारे बच्चों। और अगर ये मेरे पास 2 से हो रहा है तो फिर मैं इसको 2 से कर दूंगा। यही तो बताया था, अभी तो थोड़ी देर पहले Yes, बताया sir. यार। ठीक है, तो अगर ये 2 से हो रहा है तो इसको 2 से कर दो, इसका मतलब ये हो जाएगा 2 FeCl3, और ये हो जाएगा इधर 2 FeCl2। राइट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया ना। और ये वाला 1 है, तो अब 1 तो 1 ही रहता है, 1 को थोड़ी लिखना होता है। पर फिर भी तुम जैसे, तुम्हारा जैसा लेवल है तो मैं लिख देता हूँ 1। कुछ बच्चे कह रहे 1 तो लिखा ही नहीं आपने, तुम्हारे लिए बोल रहे हैं। सर इशारे तेरी करती निगाह है ना। हाँ 2 है ना, एक है इशारे तेरे करती नहीं का, और एक वो भी है ना, इशारे तेरे नखरे वे, ऐसे कुछ है ना। चलो छोड़ो, सर ने पढ़ाई से ज्यादा ये 2 कार्टून है से इशारे तेरे, मतलब का है। ठीक है, टिकटॉक वाला इशारे तेरे बदतमीज करती बच्चे। नहीं का, वो है टॉपर्स ने गंद सर मचा अब तो फिर भी स्ट्रिक्ट हो गए। आस्था से ना सर टिकटॉक पे, मैंने सुना है। चलो कोई बात नहीं। तो ये नहीं हमारे सर, मैं नहीं हूँ। अच्छा, मैंने सुना था कि तुम थी, और जब टिकटॉक आया था नहीं, मैं कभी नहीं थी। तुम रोई भी थी 2 दिन तो आपको शाम। गलतफहमी हो रही है, अच्छा अच्छा, आप ठीक। थे माइका शायद, बता रही थी इतना मुझे, मुझे पता है। माइका बता रही थी कि आस्था टिकटॉक पे वीडियो उसने बनाती है। ऐसा कुछ नहीं बोला होगा वेरी गुड, सर। आता है ऐसा कुछ नहीं बोला सर मैंने। ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा एक सेकंड इससे पहले कि राजवाज ठीक खुल है, जाए तो ये कुछ, एक सेकंड तो कर लोगे बैलेंस, ठीक है, ये सब ना मतलब सर ओजस चुप रहे प्लीज। सर सर आपने हमें ओजस 10 हम मिनट सबके में ये कान पढ़ा दिया खराब था। करेगा। सर आपने हमें 10 मिनट में पढ़ा दिया था सर, 15 मिनट में हो गए। हाँ सर हाँ, आपने ठीक क्रॉस है, मल्टीप्लिकेशन एक शुरू सेकंड, कर हाँ हाँ वही वाली बात है, तो इसलिए तुम आराम से देखना। अरे कुछ 11 में बच्चे आते हैं, उनका लेवल एकदम खराब हो जाता है माइंड का, ठीक है। तो इसीलिए इनको थोड़ा प्यार से समझाना पड़ता है, क्योंकि तभी तो फेल हो जाते हैं 11 वाले बच्चे। तो ठीक है, मैंने तुमको थोड़ा फास्ट पढ़ाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम ज्यादा स्मार्ट बनो कि वो हम तो इंटेलिजेंट है 11 वालों से, वो प्लीज, तो ज्यादा भाव खाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं इसके लिंक दे दूंगा, प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, ठीक है। ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट टेस्ट के लिए, ठीक है भाई। तो देखो देखो, सीबीएसई के साथ तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है मैं व्हाट्सएप पे रहूंगा, आज जितने भी डाउट है वो मेरे से पूछ लेना, और बाकी फाउंडेशन तुम्हारा आ ही रहा है, ठीक है। मैं कुछ पूछने के लिए माइक अनम्यूट करता हूँ तो लेकिन हंसी आ जाती है। ओके ओके, ठीक है टीटी। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट, कल सब मचा देना, और फाउंडेशन में अगर किसी ने गंद मचाया तो ध्यान रखना तांडव होगा फिर, और उस तांडव से फिर कोई बच नहीं पाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना करते हैं, ऑल दी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।